शैतानी जुए बंधन है वो मेरी लाइफ से भी और मेरे घराने की लाइफ से भी अभी राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। ये आप खुद बोलो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी रूह में ये देख रहा हूँ कि आप लोग जब इसको बोल रहे हो तो आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। क्योंकि जिस मसा के आप नीचे बैठे हुए हो वो मसा खुदा की एक खास ग्लोरी है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके मसा के सबब से सब जुए बंधन टूट जाते हैं। तो वो मसा के जब आप नीचे हो उस मसा के सबब से आपकी लाइफ के जुए बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करो उसको। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? फिर तारीफ कर दो उस खुदा की। हालेलुया। आपने अब इस बात, जो बातें मैं आपको बताने वाला, आपने इसको गौर से समझना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम रूह के अंदर भर जाते हैं तो कलाम को तो हमने प्रीच करना ही होता है, उसकी बातें बतानी होती हैं, लेकिन कलाम के सबब से जो गहरे भेद आते हैं ना, वो बहुत ही एक आप लोगों के लिए एक गिफ्ट होता है जो आप लोग उसको रिसीव कर लो अगर तो। क्योंकि हम भी जब रूह में बच्चे थे तो जस्ट बाइबल तो पढ़ते थे पर गहरी बातें नहीं मिलती थी। लेकिन गहरी बातों का मिलने का मतलब होता है कि वो हार्ड, खुदा के हार्ड की बातें हैं जो वो आपको देना चाहता है, आपको बताना चाहता है, ताकि आप उसको समझ सको। मैं अपने खुदावंत की प्रेजेंस में आपको ये बात बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों की लाइफ में आप जिस निगाह से देखते हैं मैं वैसा नहीं देखता। मैं जिस निगाह से देखता हूं तो मैं देखता हूं मैं एक बहुत बड़े झुंड में बैठा हूं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो नहीं है उसके बारे में बोलो भी और सोचो भी कि वैसा है, और एग्जैक्टली तुम्हारे लिए वैसा होगा। तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि मैं कुछ चंद लोगों को सिर्फ प्रीच कर रहा हूं। नो, मैं अपनी रूह में ये समझता हूं कि मैं आपके खानदानों को भी प्रीच कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आप लोग समझो, जब आपने इस चर्च की, इस किंगडम की क्वालिटी को समझना है, आप जब कोई भी बात सुन रहे हो, अभी जब आप लोग प्रेयर में थे तो मैं आपको बता दूं कि मुझे आप सबकी फैमिलीज के बारे में, सबके भेदों का टोटली पता है। आप कौन सा बंदा किसके चक्कर में फंसा है या कौन सा बंदा कितना ब्लेस्ड है, सब कुछ मुझे पता है। तो इसलिए रूह में मैं ऐसी चीजों को देख रहा हूं जो आपके लिए एक गुड न्यूज नहीं, उससे भी बड़ी एक गुड न्यूज है जो वो आपको देना चाह रहा है। सिर्फ उसको लेने के लिए आपको खुदा के साथ एक दिल, मतलब यक दिल ऐसा मुत्तफिक होकर उसके सामने बस आना है। वो तुम्हें अपनी उस ब्लेसिंग के साथ, अपने मसा के साथ, फेवर के साथ वो तुम लोग को भर देगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों के जो घर के झमेले हैं, जो फैमिलियों के झमेले हैं, जो बहुत सारी आपकी चीजें हैं, आप लोग बहुत सारी ट्रबल्स में हो, बहुत सारी प्रॉब्लम में जी रहे हो। हालेलुया। और ये मैं आपको बता दूं, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये आप लोगों की वो चीजें हैं जो आपके खुद के, वो पंजाबी कहते ना, सेड़ियां हुई चीजा, ये वो है। और जो बातें मैं आपको अब इन सालों में बताऊंगा, जो अगले 1-2 साल जो आपको प्रीच किया जाएगा, आपको ये बात समझनी है। मेरा आपके साथ हंसना और खेलना ये एक अलग बात है, क्योंकि मेरे मूड का पता नहीं है, मुझे कोई बंदा पकड़ नहीं सकता। मैं 1 मिनट में सोना और 1 मिनट में उसको नीचे ले आता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपके साथ हंस रहा हूँ, खुश हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ बड़ा फ्री हो गई, आप जो कुछ मर्जी कर लोगे, आप मुझे जितना जो कुछ मर्जी कह लोगे, अपना ही पादरी करना। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि मुझे सीरियस होने में सेकंड भी नहीं लगता और मैं 1 मिनट में अपने चेहरे के रंग को चेंज कर लेता हूँ। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपनी स्पिरिट से बाहर जाने लगता हूँ तो मुझे ये बात मालूम हो जाती है कि मैं अपनी औकात से बाहर जा रहा हूँ। तो मुझे अपनी औकात में, मतलब अपनी हैसियत के अंदर रहकर ही सब कामों को करना है। औकात को बाहर लेके जाने का मतलब होता है ओवर होना, ओवर एक्टिंग करना, ज्यादा शोखापन दिखाना। तो ऐसा मेरी रूह में नहीं है। तो आप लोग भी एक बात याद रखो, अगर मैं हंस रहा हूं तो मेरे साथ खुशी मनाओ,
लेकिन जब मैं अपने खुदावंत की प्रेजेंस में वैसा बन चुका हूं जैसा वो चाहता है, तो फिर कभी भी मुझको अपना पादरी, वो वैसा पादरी मत समझना जैसे लोग समझते हैं। मुझे एक ऐसा खादम समझना कि जो ये बात बोल रहा है वो खुदावंत की तरफ से वो 100% पूरी होगी। हालेलुया। अब आप लोगों को ये बात समझनी है कि जिस बात पर खास तौर पर प्रीच करना है, आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसके पीछे शैतान नहीं खड़ा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप लोगों में से एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पीछे शैतान नहीं खड़ा। वो मेरे पीछे भी है, मेरे बच्चों के पीछे भी है, वो आपके लोगों के पीछे भी है। अब उस शैतान का आपके पीछे खड़ा होने का मकसद क्या है? बस उसने अब शैतान की जो प्लानिंग है वो चेंज हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में आएगा, वो जैसे शैतान वो ऐसा करके कुछ ड्रामा करेगा, फिर पास्टर प्रेयर करेगा और वो भाग जाएगा। अब शैतान ऐसे ड्रामे नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? अब उसका एक ही चीज का टारगेट है और वो है आपका दिमाग। उसने सिर्फ आपके दिमाग को पकड़ना है, आपके दिमाग के अंदर बैठकर उसने सब बातों को आपकी जिंदगी में करवाना है। मतलब करवाने का क्या है? आपको खुदा के अंगेस्ट लेकर जाना है, उसके हुक्म, उसकी मर्जी, उसके कलाम के अंगेस्ट लेकर जाना है। और जैसे ही आप अंगेस्ट चले जाओगे आपको लगेगा मैं सही हूं, क्योंकि हमारे इस नेचर दुनिया में और हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर बंदा कहता है आई एम अ राइट पर्सन, यू आर अ रॉन्ग पर्सन। तुम गलत हो, मैं ठीक हूं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपने गुनाहों का, अपनी गलती का इकरार करते हैं तो हम बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं। बाइबल कहती है जब एक दूसरे से मिलो तो अपनी जो गलतियां खताएं हैं वो दूसरों से शेयर करके फिर खुदा के सामने सॉरी करो, ताकि तुम्हारी गलती को खताओ जो है, और उनके सबब से जब तुम सॉरी करोगे तो दूसरे तुम्हें देखकर भी क्या करे? उस खुदावंत के आगे सॉरी करे और अपने आप को खुदा के सामने क्या कर दे? खाकसार कर दे। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? आपको एक बात समझनी है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो भी, अगर आप काम करने वाले हो तो भी, आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं या घर में रहने वाले, आपकी टर्म एंड कंडीशन कोई भी क्यों ना हो, आपको एक बात समझनी है कि शैतान मेरे पीछे हाथ जोड़कर पड़ा है, और अगर मैं अपनी रूह में हाई अलर्ट नहीं हुआ तो वो मेरे साथ धोखा कर देगा। हालेलुया। बातचीत समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको मैं बड़े डीप जाकर आगे आपको बताऊंगा कि जो शैतान है वो हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। शैतान जल्दी में नहीं है, ये ध्यान में रखना। अगर तुम अभी यहाँ पर कलाम सुन रहे हो तो हो सकता है वो सीढ़ियों में बैठ के सब शैतान बैठकर वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ये कब फारिग हो और कब फिर हम अपनी जो प्रीचिंग है, अपना जो कलाम है वो इनको सुना। ये दिमाग में हाई अलर्ट रखना, क्योंकि दिमाग में अगर तुम हाई अलर्ट नहीं रहोगे, तुम जैसे ही चर्च से बाहर जाओगे, चर्च बड़ी दूर की बात है। वो पास्टर जी एक बात कहते हैं, कलीसिया को 5 मिनट के लिए सिर्फ अकेला छोड़ दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। चुगली को ढूंढ लेगी, हाँ, झूठ को ढूंढ लेगा, जना को ढूंढ लेगा और सब चीजें खराब हो जाएंगी। सिर्फ 5 मिनट तुम इमेजिन करो। फिर जब तुम गेट से बाहर जाओगे तो सोचो वो तुम्हारी क्या हालत करेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि तुम उसको थप्पड़ मारो, तुम उसको बेइज्जत करो, तुम शर्मिंदा करो और वो तुमसे बदला ना ले, क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक जंग में हो। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं प्रीच कर रहा हूं, अगर आपको खुदावंत के पास जाने का मशवरा दे रहा हूं, तो शैतान भी तुम्हें खुदा से दूर करने का तुम्हें मशवरा देगा। उसमें वो बहुत सारे ट्रिक्स को इस्तेमाल करेगा, जिसमें जिम्मेदारियां, काम, इमोशनल, गुस्से का, लालच, हसद, पैसा, वो बहुत सारी उसके पास वेपन्स हैं जो जिसके वो आपके ऊपर अप्लाई करके वो आपको धोखा देता है। हालेलुया। अगर आपने अपनी जिंदगी को सिर्फ इतनी लिमिटेशन में रख लिया तो आपके सब झमेले खत्म हो जाएंगे। कैसे? जब आपको पता है कि आपको कोई गलत शराब नहीं पीनी तो इट्स ओके, जो कुछ मर्जी होता रहे आप नहीं पिए, आप किसी झमेले में नहीं फंसेंगे। पर अगर आपका दिमागी तौर पर, आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो कि यार चलो कुछ कभी कभी थोड़ी तो पी लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग को खुला छोड़ दिया है। अब शैतान किसी भी वक्त उस पर हमला करेगा और आपसे गलत डिसीजन करवाकर आपको खुदा से दूर लेकर जाएगा। कितनों को ये समझ आ रही है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब 24 में तुम जाओगे, मैं हर साल आपको
ये नहीं कि सिर्फ खुदा मुझसे ही बात करता है, उसके कलाम का वादा है कि खुदा कुछ भी करने से पहले अपने भेदों को अपने खादमों के ऊपर क्या करता है, जाहिर करता है, ताकि वो अपना प्लान जो है अपने लोगों को बता दे कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। क्योंकि अब उन सालों में नहीं जी रहे, कभी बहुत लंबा चौड़ा टाइम है, अब सालों साल जो है वो बस ऐसे हैं कि मतलब पलक झपकते ही क्या कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ अंदाजा नहीं। हालेलुया। इसलिए अपनी रूह में इस बात को याद रखना, जब तुम 24 में एंटर हो जाओगे तो एक बात याद रखना कि 666 जो छाप है शैतान की, उसका वक्त भी बिल्कुल सुई के नाके के ऊपर आ चुका है, ये ज़हन में रखना। हालेलुया। और उसकी छाप का मतलब ये नहीं होगा कि आपके यहाँ पर वो टैटू बना दिया जाएगा या आपके तो यहाँ पर स्टैंप लगा दी जाएगी। नो नो नो। जैसे दौर चेंज हुआ, जिंदगियां चेंज हुई हैं, सिस्टम चेंज हुए हैं, इसी तरह शैतान की टेक्नोलॉजी भी उसने चेंज कर दी है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में साउंड नहीं होता था, तो आज साउंड है, हम लाखों को प्रीच कर सकते हैं। अगर हमारे लिए सहूलत है तो शैतान के लिए उसने भी उन चीजों को क्या किया है, उन्होंने भी तरीकों को चेंज कर लिया है। तो वो छाप का जो टाइम है वो भी बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है, बस पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। तो जो 24 स्टार्ट होगा, आपको फूड आप समझते हो, खुराक, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फूड जो है बिल्कुल लिमिटेशन में होगा, और ये सिर्फ उन लोगों के कंट्रोल में होगा जो दुनिया के मिलियन ट्रिलियन जो रिचेस्ट लोग हैं, ये सिर्फ उनके कंट्रोल में ये सब चीजें होंगी। और वो लोग पता कौन है, वो शैतान के वो पुजारी हैं जो नाम से तो खुदावंत के हैं पर है खुदावंत के नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फूड प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आप लोगों के ऊपर लान तान होगी, आपके ऊपर सख्ती आएगी, आपको हकीर जाना जाएगा, आपको बुरा समझा जाएगा। किसकी वजह से? सिर्फ आपके मसीह होने की वजह से। तो इसलिए दिमागी तौर पर तैयार रहो और प्रिपेयर रहो, क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये कलाम नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपकी जिंदगी तमाशा बन जाएगी और आप खुदावंत को पुकारोगे। और एक बात ज़हन में रखना, ये जिस कलाम को आज लोग अपनी शलफ पर रख देते हैं, हाँ, या एक बहुत खूबसूरत बॉक्स बनाकर उधर रख देते हैं, सुबह उठे ऐसे करके किस की और बाद में फिर उसको रख दिया, ये टाइम भी इतना नजदीक है, ये बाइबल जो है वो खुदा की तरफ से ले ली जाएगी। तुम लोग बाइबल को ढूंढोगे और बाइबल का एक बिंदु वर्ड भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात ज़हन में रखना, क्योंकि मेरे फादर ने बोला, उन्होंने कहा कि अब तुम लोगों को कलाम को पढ़ने की इतनी जरूरत है, जिसने पढ़कर अपने दिल में इसको समा लिया वही बंदा बचेगा। क्योंकि जब शैतान तुम्हें आजमाने आएगा, तुम्हें प्रॉब्लम में डालने आएगा, तो आप सिर्फ इस वर्ड से ही उसको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो। तो मैं खुदावंद करके या यीशु मसीह के नाम से नहीं निकाल सकते, तुमको वर्ड को रिलीज करना पड़ेगा और फिर निकलेगा। और अगर आपने बाइबल पढ़ी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके हथियार कहां पर पड़े हैं, तो आप कभी भी छूट नहीं सकते। हालेलुया। अब एक बंदे ने बाइबल नहीं पढ़ी, जबकि बाइबल में लिखा है एक बंदा अगर बीमार है तो उसको पता ही नहीं कि बाइबल में कहां लिखा हुआ है, हाँ, कि उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। अगर उसको नहीं पता तो वो प्रेयर करवाता रहेगा, खुद भी करता रहेगा और कभी आजाद नहीं होगा। जबकि सिर्फ एक उसकी वर्ष काफी है कि उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है कि वर्ड के साथ ही आपको सब चीजों को करना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आपको ये बात समझनी है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सर पर चढ़ चुकी हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलने वाला है। तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं, अगर आप फास्टिंग करने वाले नहीं, अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले नहीं, अगर आप गुनाह से दूर रहने वाले नहीं, तो ये बात याद रखना कि तुम बहुत बड़ी ट्रबल को झेलोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सब अपनी बाइबल को निकालो। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 23 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा,
और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। सब बोलो आमीन। मैं इसको फिर पढ़ूंगा, इसको गौर से समझो। ये किसी नबी ने, रसूल ने, किसी और ने नहीं कहा, ये जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा। उसने कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। हालेलुया। अगर तुम लोग ये बात बोलते हो कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करता हूं, करती हूं, मोहब्बत करता और करती हूं, पर अगर तुम उसके कलाम पर अमल नहीं करते तो तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम मोहब्बत करते हो तो फिर तुम उसके कलाम पर भी अमल करते हो। हालेलुया। और लिखा है, और मेरा बाप तुमसे मोहब्बत रखेगा। कौन? खुदावंद यहोवा, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसने दुनिया को क्रिएट किया। वो तुमसे क्या करेगा? वो तुमसे मोहब्बत करेगा। और आगे लिखा है कि मैं और बाप हम दोनों तुम्हारे पास आएंगे और तुम में आकर क्या करेंगे? सकूनत करेंगे। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यहोवा आपको विजिट करे, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, आपकी तकलीफों को दूर करे, तो बाइबल कहती है काल आए, वबा आए, तलवार चले, मेरे लोग हंसेंगे। ये आज के दौर के लिए ये बात लिखी गई थी, जब आखिरी टाइम में, जब बुरा वक्त आएगा। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, जैसे एलिया को कब्बों ने खाना खिलाया, हाँ, खुदा ने मुहैया किया कि नहीं किया? किया। आखिरी टाइम जब फूड शॉर्टेज होगी तो तुम ये बात याद रखना, दुनिया काल से मर रही होगी पर खुदा तुम्हें मुहैया करेगा। अगर कौवे को जाकर स्टडी करो तो कौवा एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ छीनता है, वो देता नहीं है। ये उसकी हॉबी और उसकी आदत है। वो क्या करता है? वो छीनता है। तुम्हारा खुदा उस कौवे को बोलता है, जा और जाकर मेरे खादम को क्या कर? उसको खुराक दे। इसका मतलब क्या है कि काल आए, वबा आए, तलवार चले, पूरे दिन चाहे जितने भी मर्जी हो, तुम्हारा खुदा तुम्हें आसमान चीर कर, समंदर को चीर कर, चट्टान को चीर कर, वो तुम्हें मुहैया करेगा यीशु के नाम के वसीले से। पर वो पहले कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे कलाम पर भी अमल करोगे। और अगर तुम मुझे मोहब्बत करते हो और मेरे कलाम पर अमल नहीं करते तो इसका मतलब है तुम झूठ बोलते हो। फिर लिखा है कि मेरा बाप तुमसे प्यार करेगा। हाँ, फिर लिखा है मैं और बाप हम दोनों तुम्हें विजिट करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे और हमें अच्छा लगा तो हम तुम्हारे साथ रहकर फिर सकूनत करेंगे। हालेलुया। तुम कौन सी प्रेयर करते हो? खुदावंद थल्ले उतरिया, खुदावंद साडे घर आया, सानू मिल जा, खुदावंद इंज कर ले, वो कर ले। वो क्यों करे? वो कहता है सिंपल सी बात है, मेरे कलाम में लिखा है कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर पहले मेरे कलाम पर अमल कर। तू अगर उस पर अमल करेगा, मेरा बाप तुझसे क्या करेगा? प्यार करेगा। फिर मैं और बाप हम इकट्ठे होकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे साथ सकूनत करेंगे। और जिस घर में सोचो खुदा और खुदा का बेटा तुम्हारे घर में अगर आकर वो विजिट कर रहे हैं, तुम्हारे घर में सकूनत कर रहे हैं, सोचो तुम्हारी इज्जत की जो हदें हैं वो कितनी ऊंची जाने वाली है। हालेलुया। तुम खुदा को क्या वो बातों वाला बस खुदा समझते हो? अपनी झूठी जबान से बस उसको ऐ खुदावंद कहते हो और कहते हो हम उससे प्यार करते हैं? नहीं। बाइबल का बहुत बड़ा प्रूफ है, अगर तुम प्यार करते हो तो फिर तुम कलाम को भी फॉलो करोगे। हालेलुया। अब कलाम का वादा क्या है? हाँ, कि सब्बत का दिन किसका है? मेरा है। हाँ, उस दिन में तुम कहां होगे? तुम मेरे घर में होगे। हाँ, मोहब्बत करते हो? पास्टर जी संडे में थोड़ा काम बिजी हो गया, असली उसे जाना है। मजबूरी समझ आती है, बहाना समझ नहीं आता। मजबूरी समझ आती है। अगर आपको मजबूरी है तो डोंट वेरी, मैं आपको खुद दूंगा, अपना काम कर रहा हूं, डोंट वेरी। मजबूरी है तो मजबूरी, पर झूठ और बहाना ये मुझे भी नहीं समझ आता और खुदा को भी समझ नहीं आता। मजबूरी है, इट्स ओके, डोंट वेरी। पर अगर बहाना है तो ये बात याद रखो, तुम खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते, क्योंकि उस यहोवा खुदा का ये खुद कौल है कि सब्बत का दिन किसका? मेरा। हाँ, उसमें तुम कहां पर होगे? मेरे घर में होगे। हाँ, छोटी सी सरदर्द, छुट्टी नहीं जब जाना। हाँ, छोटी सी छपकी आई, हाँ
लेट हो गया 5 मिनट तो अगली बार चर्च चलेगी। शट अप। तुम खुदा से प्यार नहीं करते। तुम अगर अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो माँ बाप अगर आवाज मारते काके उठ जा, ये काम करते जाके, क्या नहीं करते हो? पता है जूतियां पड़ेगी और करोगे। उस खुदा को, उस बाप को तुम लाइफ लेते हो। उन्हें केड़ा थल्ले उतर के आगे सानू कुछ कह देना है, आप लाइफ लेते हो। उसे का सबक का दिन किसका? मेरा। तो तुम कहां पे होगे? मेरे घर में। ये कहां पे लिखा है? ये कलाम में लिखा है। उसे कहा जी अगर तुसी मुझे मेरे नाल मोहब्बत करते हो फिर मेरे कलाम को की करोगे? पूरा करोगे। ये तो मैंने एक बात बताई है। उसने कहा तू चोरी ना करी, हाँ बदकारी ना करी, 11वें मुद्दों को तू सजदा ना करी। कहता जान देने तक अगर तू वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा से मोहब्बत करते हो, ये बात याद रखो। शैतान तुम्हें तकलीफ दे, बीमारी दे, दुख दे, ट्रबल दे, कुछ भी दे, एनीथिंग, तुम उसके साथ वफादार रहना, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि जब खुदा के नाम से लोग तुम्हें बेइज्जत करेंगे, शर्मिंदा करेंगे, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हें लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। आज लोग कहते हैं लो जी ओ हुण अगर जवाब तो देना चाहिए, नहीं तो सिरे चढ़ जाएंगे। भाई साहब रुक जाओ, ये आखिरी टाइम है। शैतान तुम्हें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे गिरेबान को नहीं पकड़ सकता तो वो फिर क्या करेगा? वो एक अदर बंदे के दिमाग में घुसेगा, वो तुम्हें गालियां निकालेगा। तुम स्पिरिचुअल हो, तुम उसे माफ करो और अपनी राह लो। बस क्या करेगा? ठीक हो गया। पर अगर बदले में तुम भी गाली निकालोगे फिर तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं, वो भी शैतान, तुम भी शैतान। तुमने उसको लीगल राइट दे दिया गाली निकालकर, वो कहेगा अब इस पर मेरा कब्जा हो गया। वो जीसस क्राइस्ट को बोलेगा भाई साहब अब आप इसको टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसने तेरे कानून को तोड़ा। इसको पता नहीं गाली निकालना खुदा के हुजूर में, उसके कलाम में गुनाह है, पाप है, पर इसने निकाली इसलिए ये तुझसे प्यार नहीं करता। वो कहेगा तू ठीक कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको पकड़ ले। इसलिए हम लोग प्रॉब्लम में हैं। हालेलुया। तो ये बात याद रखो कि आने वाले जो दिन है वो बहुत खतरनाक है। पर खतरनाक सिर्फ उनके लिए है जिनका कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है। पर जो खुदा के साथ वफादार है, मैं तुमसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे बेटे बेटियां तुम प्रोटेक्ट रहोगे। मैं तुम्हें ये वादा करता हूं, दावा भी कर सकता हूं इसमें अकॉर्डिंग टू बाइबल कि जब ऐसा दौर आएगा खुदा के एंजल्स खुद उतरकर वो तुम्हारे घरों को, तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी मुमकिन है कि आसमान से खुदा खुद तुम्हारे लिए खाना मुहैया करे, वो आसमान से तुम्हारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजे। वो ऐसा कर सकता है क्योंकि बाइबल में एक नहीं बहुत सारी जगह पर ये प्रूफ लिखे हैं कि खुदा ने अपने लोगों को बचाया। जब हिजकिय्याह बादशाह को जब वो दुश्मन उसका पकड़ने आया, उसको मारने आया, असूरी उसको पकड़ने आए, तो वो खुदा के सामने घुटनों के बल हुआ। उसने कहा खुदावन जान देख और समझ मैं तेरे साथ वफादार रहा। उसके पास प्रूफ था, तो वो उसके कलाम की इज्जत करता था। उसने कहा खुदावन मैंने फास्टिंग की, प्रेयर की, तेरे साथ वफादार रहा, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूं। उसने कहा तू क्या चाहता है? मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर कर, क्योंकि तू छुड़ाने वाला खुदा है। उसने कहा डोंट वरी। बाइबल कहती है खुदा ने सिर्फ एक फरिश्ता भेजा था। कितने? जस्ट ओनली वन। एक फरिश्ता भेजा और बाइबल कहती है 1,85,000 लोगों को एक ही रात में एक एंजल्स ने मार दिया। और उसका गरूर उसके दुश्मन का जो गरूर था वो खुदा ने सेकंडों के अंदर उड़ाकर फेंक दिया। आपको पता है जब खुदा ने यीशु मसीह को, जब वो फकी फिलिस्ती जो रोमी जो पकड़ने आए थे, तो जब पतरस ने एक बंदे का कान काट दिया, उसने कहा अपनी तलवार को म्यान में रख, कहता क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने बाप से अगर दुआ करूं तो वो 12 तमन मतलब 12 ग्रुप से भी ज्यादा एंजल्स मेरे पास भेज सकता है मुझे बचाने के लिए। अगर आप इन लफ्जों को जाकर स्टडी करोगे ना तो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं एंजल्स उतने ही खुदा यीशु मसीह ने प्रीच किया था। 12 तमन को अगर जाकर स्टडी करोगे तो अगर मान लो कि दुनिया में 800 या 8,000 करोड़ लोग हैं, तो अगर एक फरिश्ता एक ही रात में 1,85,000 मार सकते हैं, उनको मार सकता है। सोचो खुदा के जो इतने सारे एंजल्स हैं, वो अगर एक एक एंजल्स नीचे उतरे, आपकी दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने छोटी सी बात को पतरस को बताया था, पर उसको स्टडी करो तो वहां पर जीसस क्राइस्ट ने यह कहा था, क्या तू ये जानता नहीं कि अगर मैं अपने बाप से दुआ करूं तो वो एक ही सेकंड में इतने फरिश्ते भेज देगा कि पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाए। पर मैं दुनिया की ऐसी की तैसी करने नहीं, मैं उनको बचाने आया हूं। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है?
तुम्हारा खुदा इतना बड़ा खुदा है कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। हालेलुया। आप लोग समझो आसमान बहुत ऊंचा है। अरे प्रेयर में रेड पहुंचने लगे कोई 10 घंटे लग दे रहे। अगर आप एंजल्स को जाकर स्टडी करो, एक एंजल 1 सेकंड में इस दुनिया के तकरीबन 7 या 12 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? सेकंड बोल रहा हूं, मिनट नहीं बोल रहा। 1 सेकंड में वो 12 चक्कर ऐसे लगा सकता है, उसकी इतनी स्पीड है। तो जब आप बोलते हो खुदावंद खुदा, तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है और उनको बचाता है। सेकंड भी नहीं लगता और उसके लश्करों के रथ तुम्हारे घर के दाएं बाएं तैनात हो जाते हैं सेकंड से पहले। तुमको नॉलेज नहीं शायद। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा है। तो ये बातें गहरी समझने की कोशिश करो। हम एंजल्स के ऊपर, ओके, अब आने वाले दिनों में एंजल्स पर और डीमंस पर हम बात करेंगे। हमें किस तरह से हम एंजल्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम शैतान को हर रोज जूतियां मारेंगे और हम खुदावंद के उस किंगडम में आगे बढ़ेंगे। अपनी स्पिरिचुअल फिजिकल लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे। ये चक्रों से, ये बिद्दत की दुनिया से बाहर आ जाओ। और एक सीधी बात बोलूंगा, जो लोग समझ रहे ना, जिदो फसे हो उदो तुसी किसी एहो चर्च च आ गए जिथे भाई जी शैतान एज चुटकियां मारे भज जांदा, ते जिदो तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओ और तुसी अपने नजदीकी चर्च जाके बैठ जाओ, जी नहीं जी ये तो खानदानी सिस्टम है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना खाड़ का, ना तुसी उधर दे रहोगे ना तुसी उधर दे रहोगे। ये बात याद रखना। एक ही जगह पे रहो। अगर तुम्हें वो प्यारा लगता है तो भाड़ में जाए वो सारी चीजें, तुम फिर उधर ही टिके रहो। दूसरी जगह पे कहीं मत जाओ। ये मैं खुद मशवरा देता हूं, कोई भी यहां पर ना है। पर अगर तुम्हारी आशीषें, बरकतें, तुम्हारी ब्लेसिंग यहां पर है तो फिर खड़े और अड़े रहना। तुम्हारी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। तुम लोग प्रॉब्लम में पता क्यों हो? 10 दिन इधर, 15 दिन उधर, 5 दिन उधर, 10 दिन उधर। जिंदगी तमाशा बन गई। एक ने कुछ कह दिया, एक ने कुछ कह दिया, कह सब अच्छा ही रहे हैं पर तुम तमाशा बन गए हो। अगर एक ही बात मानोगे दूसरों को झूठा ठहराओगे। हालेलुया। एक जगह पर खड़े और अड़े रहो, तुम्हारी जिंदगी सुपर डुपर ब्लेस्ड हो जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बातें याद रखो कि वो सिस्टम खत्म हो गया। हालेलुया। तालियां 4 मारी, यू आर ब्लेस्ड। ये सब अब भाई साहब ये खत्म हो चुका है, ये कम हो चुका है। अब ऐसा सिस्टम नहीं है। तुम रूह में हाई अलर्ट नहीं होगे, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। अभी तुमने प्रीचिंग को सुना, अभी जब तुम घर जा रहे हो तो शैतान आगे जाके तुम्हारे घर में लड़ाई को तैयार कर रहा है, पूरा प्लान कर रहा है। अगर तुम रूह में हो तो तुम्हारा मान लो हस्बैंड है, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे भाई है, कुछ भी है, वो आगे से आगे पूरी शरारत करने के लिए तैयार है। तुम अपनी रूह में तैयार रहो, पूरा हाई अलर्ट रहो। वो तुम्हें गाली निकाले, तुम दिल में कहो गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह के नाम से तेरे अंदर घुसे शैतान को मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, दिल में बोलना है, मुंह में नहीं बोलना। हालेलुया। और जब तुम दिल में बोलोगे, ਉਹਦੇ ਚ बैठा शैतान आप ही समझ जाएगा ये रूह ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा ਟਿਊਨ है, ਇਹਨੂੰ पता है मैं किथे लुकिया। हाँ, वो ड्रामों से, वो सिस्टमों से बाहर आ जाओ। तू गाल कटी है, तेरे मैं दसना, वो अभी थोड़ी देर पहले तो तुम हालेलुया के नारे लगा रहे थे, अब घर जाकर तुम गाली निकालने लगे। ये कौन से मसीह हो? बाइबल में तो लिखा है अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे कलाम की क्या करेगा? इज्जत भी करेगा और उस पर अमल भी करेगा। तो अमल करो ना। तुम्हें गाली निकाली, तुम्हारे साथ गुस्सा हो, तुम प्यार दिखाओ। तुम्हारे जीसस क्राइस्ट ने प्यार दिखाया कि नहीं दिखाया? हालेलुया। तो ये बात याद रखो, अगर तुम लोग उसके हुक्मों को मानोगे, उसके कलाम की इज्जत करोगे, तो बाप और खुदावंद खुदा, मतलब खुदा बाप, खुदा बेटा, मतलब खुदावंद यहोवा और खुदावंद यीशु मसीह, वो आपकी जिंदगी में आएंगे, आपको विजिट करेंगे। खुदा सच्चा के झूठा? चलो, हाँ सच्चा है। तो उसी का कलाम बोल रहा है, कहता तू मेरे कलाम की इज्जत कर, मान हुक्मों को, हम दोनों विजिट करेंगे आगे। क्या वो उसने झूठ बोला? झूठ बोला? अरे तुम झूठे हो, तुम बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूं, पर वो खुदा झूठा नहीं है, वो सच्चा खुदा है। तुम इज्जत तो करो, ऑनर तो करो, उसकी रिस्पेक्ट तो करो, वो तुम्हें विजिट करेगा, 100% विजिट करेगा। ऐसे बातों बतौली वाला काम मत करो। ओ खुदावंद थले उतरेगा, ओ खुदावंद इंज कर दे, ये सब डरामा है। और नौटंकियां करनियां भी छोड़ दो। वो जो तुम बोलते हो ना, ले 5 मिनट दुआ करो, खुदा सुनता है, ले पादरियों ने ढिड्डा दा काम शुरू किया, पादरियों ने किया, पादरियों किया, शराब। अगर तुम इतने सच्चे हो, खड़े हो जाओ और
जाकर सब दुनिया को बचाओ, बहन भाइयों को बचाओ, क्योंकि उसने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि तुम रूहों को बचाओ। इसलिए ने भेजा तुमने टिप्पणियां करो और तुम ड्रामे करो और लोगों के ऊपर लान तान करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इन सब झमेलों से बाहर निकल आओ, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। अगर तुम नहीं समझोगे, तुम एक बार प्रेयर छोड़ के 10,000 बार प्रेयर करवा लो, तुम्हारी लाइफ में कभी शैतान नहीं जाएगा। अगर तुम शैतान को निकालने के लिए तैयार नहीं हो, शैतान कभी लाइफ से नहीं निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान पास्टर के कहने पे जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आ जाता है। पता क्यों? क्योंकि उसके पास एक लीगल नोटिस होता है। अगर पादरी ज्यादा जिद करेगा निकालने की, तो वो पादरी को रात को आके कहेगा, भाई साहब जरा आप प्रेयर कर रहे हैं, जरा फारिग होकर जरा बात सुन लेंगे। जी जी भाजी, हाँ जी, हम दसो भाई जी, देखो ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਓਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है? हम पादरी अगर अनएक्सपीरियंस है, उसको इन बातों की नॉलेज नहीं है, कहगा भाजी मैंने तो नहीं पता। फिर भाई जी जाके ते फिर डिग्री हासिल करो रूह दी, ताकि तुहानू नॉलेज होवे कि मैं किंज जाना, मेरे को लीगल राइट है। भाई साहब बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह भी इस बात को जानते हैं, खुदावंद यहोवा भी जानता है, तो आप उसको नहीं निकाल पाओगे। इसलिए तो मैं बोलता हूं, लोग कहने भाई साहब शैतान बढ़ गया, इन्हें फटाफट कट दो। ले बाड़िया तुसी मैं नु किस तरह करदा, रिश्तेदारी तुसी पाली होगे ना। हां शराबा पी के गाना कट के पुट्ठे कम के सारी जिंदगी होगी ना, ए आशियां सुखियां करदे हुन जो तुम तंग करन लग गए, ते पादी साहब तुसी कर दो। अब पादरी क्यों कर दो? पादरी तो तब निकालेगा ना, तुम मानो कि मैं गलत हूं और मैंने गलत किया है, मैंने खुदा के हुजूर में गुनाह किया है, तौबा करो। फिर खुदा कहेगा चल उठ पादरी, निकाल कमांड कर शैतान को, और वो शैतान भागेगा। शैतान को कर दो जी, शैतान को कर दो, बीमारी चली जाए, ट्रबल चली जाए, इंज हो जाए, वो हो जाए, भैन तुम दुआ करोगे, बस जी अपन टाइम मिलेगा अपन जरूर दुआ करेंगे। रोजे कौन रखे? पादरी। प्रेयर लंबी कौन करे? पादरी। हाँ बाइबल कौन पढ़े? पादरी पढ़े। हाँ गुनाह तो कौन दूर हुए? पादरी रहे। तुसी पास्टर जी इंसान गलती का पुतला गावे तो जगह जगह की गलती करता है, शट अप। थोड़े दिमाग में शैतान बैठा है कि पास्टर साहब इन्हें ये गुनाह करना है, ये तादरी तौबा करता पिया। हालेलुया। तो इस बातों को याद रखो, अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो तो पहले इस बात को मान लो कि तुम उसके कलाम पर अमल करते हो कि नहीं। अगर नहीं करते हो तो भाई जी अपने अंदर आप ही कहना झूठिया चुप कर जा, बोली ना ऐ झूठिया थ्योरियां छाड़ना पे, ऐ स्टेटमेंट देना, नहीं मैं यीशु मसीह को प्यार करना, मैं प्यार करना, प्यार फिर कोई नहीं करता, सब झूठ है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि नहीं समझ आ रही? मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप बिलीव करो, जिस दिन मुझे मेरे फादर ने बताया था कि भाई साहब पादरी, सिर्फ पादरी की बात की थी कि पादरी जितने भी पास्टर हो जरा दिमाग में हाई अलर्ट हो जाओ, क्योंकि शैतान अब तुम्हारे पीछे हाथ तोड़कर पड़ गया है, उसने तुम्हें गिराना है। अगर तुम ट्यून ना हुए तुम कलीसिया को कभी नहीं बचा सकते। तो मैं 2 दिन आप बिलीव कर लो, मैं दिमाग से सुन्न हो गया थी, मुझे मेरा बोलने को दिल्ली में क्या मैं करा की, बोलने क्या डोंट वेरी, इतना भी दुखी ना हो, मैं तेरे नाल, तेरे भरोसा नहींगा कि वाकई तू अंदर दे खाते को पुठा काम करना है। नहीं लेकिन एक्टिव। तो सोचो अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो सोचो वो जिसको तुम लोगों को जो मैं प्रीच कर रहा हूं, मैं उन बातों को बता रहा हूं, सोचो वो तुम्हारे पीछे क्यों ना होगा। पर मैं तुम्हें ये गुड न्यूज देता हूं कि डोंट वेरी, इस बात से मत घबराना कि शैतान तुम्हारे पीछे है, इस बात से मत घबराना, कोई बात नहीं, खुदा तुम्हारे साथ है। जिसकी तरफ खुदावंद यहोवा है उसको कभी किसी चीज की घटी ना होगी। हालेलुया। तुम्हें अगर लगता है मैं अकेला हूं तो बाइबल में घुस जाओ और जाकर करो कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं उन एंजल्स को जो तूने हमारी प्रोटेक्शन के लिए तैनात किए, वो अभी राइट नाउ मेरे पूरे घर को प्रोटेक्ट कर ले।
एक सेकंड सिर्फ बोलने में टाइम लगेगा, एंजल्स का आसमान से उतरने में आधे सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। नजर नहीं आएंगे, नजर आने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और खुदावंद से कह के अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करना पड़ेगा। हालेलुया। जितना प्यार दिखाओगे तुम्हारी आंखों को खोल देगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम्हें अपने घर, अपने बिस्तर, अपने बेड, अपनी बीवी, बहन, भाई, माँ बाप के पास तुम्हें एक एक दो दो लश्करों के लश्कर एंजल्स खड़े हुए नजर आएंगे। हालेलुया। ये डीप बातें हैं, ये ड्रामे वाले नहीं। यू आर ब्लेस्ड, दिस सब झूठ है, कुछ नहीं है। तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम प्रेयर करने वाले नहीं हो, तुम्हारी जुबान पर कंट्रोल नहीं, तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, तो भाई साहब सब कुछ फेक है। हालेलुया। तो ये बातों को समझने की कोशिश करो, अपनी रूह को हाई अलर्ट करो, अपने आप में ट्यून हो जाओ और बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिलियां, तुम सबका खुदा के हुजूरी में हाजिर होना, बचना ये बहुत जरूरी है। तुम एक दिन जब छुट्टी करते हो चर्च से, तुमको अंदाजा नहीं तुम कितना पीछे जाते हो। हालेलुया। तो दुनिया इधर की इधर हो जाए, तुम नहीं आते तो तुम्हें क्या लगता है मैं अंदर बैठ के बैठ पाना, ये लेटियां लेना, हाय वो नहीं आया, वो नहीं आया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। तुसी जो आंदे हो थोड़ी देर बाद, तुसी कहते हो वो भी हो गया, वो भी हो गया, तो वो भी हो गया, तो वो मेरी गलती का नहीं, क्योंकि तुम्हारी ग्रेस, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा बल, तुम्हारा जोर यहाँ पर वेट कर रहा था, तुमने उसको लेकर जाना था। और जैसे तुमने लेके जाना था, शैतान ने कहना छितर ही ने पाजी इथों चलिए, हाँ तुमने उसको मौका दे दिया, वो भाई जी घुस गया। हालेलुया। सब बोलो आमीन। तो खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि खुदावंद सिर्फ कलाम सुनाता है, सिर्फ बोलता नहीं है, वो कुछ करता भी है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम इन चीजों के ऊपर, होली स्पिरिट्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, डीमंस के ऊपर हम बात करेंगे, ताकि आप समझ सको कि आपको अपनी रूह में क्या करना है और किस तरह से आप खुद भी बचोगे, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने घरानों को किस तरह से बचाओगे। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आपके साथ हो, सब बोलो आमीन।